ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ये 70वें अध्याय में जाने से पहले 11 श्लोक रिसाइट करने हैं। हरे कृष्ण रीटा माता जी, रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वराट् ततश्चार्थेषु विद्यास्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवे तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रिसर्गो अमृषा यत्सर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुमुकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुमुकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मा प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्त्वम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वराः किं वा परैरीश्वराः सत्यो हृदये अवरुध्यते अत्र सत्योर्हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् सुमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमाल्यम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरो रसिका भुविभावुकाः एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो
या एतत् प्रयतो नराः यतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुग्ग्रामादिविमुच्यते दुःखगामादिविमुच्यते अहम् एवास्मि एवाग्रे अहमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् पश्चादहं यदेते तच्च यो अविशेषत सो संयमम् यो ऋते अर्था यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत तद्विद्यात्मनो माया तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदा शम्भू कुमारा कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसुमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् ऋद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत् यो मुक्तिपदे सदायवा हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आज सबका स्वागत है 17वें अध्याय में। 90 अध्याय हैं, तो हम अब 21 अध्याय और करने हैं हमको 10वें स्कंद के। तो यह अध्याय है भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या पर। दिनचर्या भगवान की क्या होती थी, क्या क्या करते थे सुबह से शाम तक, ये इसका वर्णन होगा इसमें। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। चैप्टर समरी बाय शीला प्रभुपाद जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दैनिक चर्या तथा उनके समक्ष पहला द्वारका से आए दूत का तथा दूसरा
नारद मुनि द्वारा रखे गए 2 प्रस्तावों का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ जल में स्नान करते थे। प्रातःकालीन अनुष्ठान तथा अन्य धार्मिक कृत्य करने के बाद वे पवित्र अग्नि में होम करते, गायत्री मंत्र का जाप करते, देवताओं, ऋषियों तथा पूर्वजों को नमस्कार करके पूजा करते और विद्वान ब्राह्मणों को सम्मान देते थे। तत्पश्चात वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते, अपने को दिव्य आभूषणों से सजाते और अपनी प्रजा को उनकी मनवांछी वस्तुएं देकर तुष्ट करते थे। तब उनका सारथी दारुक रथ लाता और वे उसमें चढ़कर राजसभा भवन जाते। जब वे यादवों से घिर कर सभा में अपना आसन ग्रहण करते तो वे नक्षत्रों के घिरे चंद्रमा की तरह प्रतीत होते। चारण एवं भाट, ढोल, मंजीरें, वीणा तथा अन्य वाद्य यंत्रों से के साथ उनका यशोगान करते। एक बार द्वारपाल एक दूत को सभा भवन में ले आए। उस दूत ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, प्रभु, जरासंध ने 20,000 राजाओं को पकड़कर उन्हें बंदी बना लिया है। कृपया कुछ करें, क्योंकि ये सारे राजा आपके शरणागत भक्त हैं। तभी नारद मुनि प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण तथा सभा के सारे सदस्य खड़े हो गए और अपने शीश नवाकर नारद जी को नमस्कार किए। जब ऋषि आसन ग्रहण कर चुके तो भगवान ने विनय पूर्वक उनसे प्रश्न किया, चूंकि आप ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहते हैं, अतएव हमें बतलाएं कि पांचों पांडव क्या करने की योजना बना रहे हैं। तब नारद ने भगवान की प्रशंसा की और उत्तर दिया, राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ संपन्न करना चाह रहे हैं। इसके लिए वे आपकी स्वीकृति तथा आपकी उपस्थिति के लिए अनुरोध करते हैं। वहां पर अनेक देवता तथा विख्यात राजा केवल आपके दर्शनार्थ आएंगे। यह जानकर कि यादव चाहते हैं कि वे जरासंध को परास्त करें, भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर मंत्री उद्धव से कहा कि वे निश्चित रहें कि सामने आए दोनों मामलों में से पहले जरासंध को परास्त करना जरूरी है कि राजसूय यज्ञ में अपनी उपस्थिति। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, दोनों में क्या जरूरी है, ये उद्धव से पूछा। श्री शुकावाचा अथो सस्ये उपवृत्तायां कुक्कुटान् कूजतो असपन् गृहीत कंठ्यः पतिभिः माधव्यो विरह आतुरा। सबसे पहले तो ये होता था। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुकावाचा अथो शशि उपवृत्तायाम। इसमें आप अथ उषसी से भी पढ़ सकते हैं। मैंने अथो उषसी पढ़ा, अब अथ पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा उषसी। कुक्कुटान कूजतो असपन गृहीत कंठ्यः पतिभिः माधव्यो विरह आतुरा। विसर्ग। श्री शुकावाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ तब, उषसी भोर में, सुबह, उपवृत्तायाम निकट आ रहे, कुक्कुटान मुर्गों को, ठीक 4 बजे मुर्गियां कुकू करके चिल्लाती हैं। कूजतः भाग देते, मतलब वो जो उनका जो बोलना है मुर्गियों का, उसको भागना कहते हैं। असपन साप दिया, गृहीत पकड़ा हुआ, कंठ गले से, पति भी अपने पतियों अनेक रूपों में कृष्ण द्वारा, माधव्य भगवान कृष्ण की पत्नियां, विरह वियोग के कारण आतुरा क्षुब्ध।
मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी ने ने कहा, कहा, जैसे जैसे प्रभात निकट आने लगा, जैसे 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 प्रभात जैसे निकट प्रभात आने निकट लगा, आने लगा, वैसे वैसे भगवान माधव की वैसे 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 भगवान भगवान माधव की माधव की सारी पत्नियां सारी सारी पत्नियां पत्नियां जो पति द्वारा गले में आलिंगित थी, जो आलिंगित थी, पति द्वारा गले में आलिंगित थी, आलिंगित थी, बांग देते मुर्गों को कोसने लगी। बांग देते आप मुर्गों देते को मुर्गे कोसने को लगी। कोसने लगी। हाँ, तो समय क्या होता था मुर्गियों का बांगना? मुर्गी बांगे तो 4 बजे, ठीक 4 बजे वो बोलती है। ये स्त्रियां विशुद्ध थीं ये ये स्त्रियां स्त्रियां विशुद्ध थी, विशुद्ध थी, क्योंकि अब वे उनसे विलग हो जाएंगी। क्योंकि वे अब क्योंकि उनसे अब विलग वे हो उनसे जाएंगी। विलग हो जाएंगी। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या का यह वर्णन मुर्गे की बांग से प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण की पत्नियां जानती थी कि भगवान नियम पूर्वक उठकर अपने प्रातःकालीन अनुष्ठान में लग जाएंगे। इस तरह शीघ्र ही उनसे विलग हुई जाने के कारण वे शुद्ध थी और मुर्गों को कोस रही थी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, क्योंकि मुर्गी क्यों चिल्लाई, मुर्गियों को कोस रही थी। भयांसी श है, सी करेंगे तो आ जाएगा। भयांसी अरो रुवन कृष्णम बोधयन्ति इव बंदिनः गायत्सु अलिश अलिशो अनिद्राणि मंदार बनवायुवी। मेरे साथ, भयांसी अरो रुवन कृष्णम वयांस्य वयांस्यरोरुवन् यरोरुवन् कृष्णम् कृष्णम् बोधयन्ति इव बंदिनः बोधयन्तीव बोधयन्तीव वन्दिनः। वन्दिनः। गायत्सु, वह आपका बहुत काम आता है। जहाँ वह आएगा आप ध्यान रखिए, स्व है शो हो जाएगा। गायत्सु और वह की जगह आएगा। गायत्सु अलिशु, फिर दोबारा अलिशु अनिद्राणी गायत्सु गायस्तु बलिष्ठ वरिषु विनिद्राणि अनिद्राणि मंदार बन वायु। मंदार वनवायुः। मन्दारवनवायुः। बयांसी पक्षियों को, और अरोरुवन जोर से शब्द करती हुई, कृष्णम भगवान कृष्ण को, बोधयंती जगाती हुई, इव मानव बंदिनः भाट, गायत्सु गाने लगे, अलिसु भौरे, अनिद्राणी निद्रा से जगाए गए, मंदार पारिजात वृक्ष के वन उद्यान से, वायु ही मंद वायु द्वारा। पारिजात उद्यान से आने वाली सुगंधित वायु से पारिजात उद्यान पारिजात से उद्यान आने से वाली आयु सुगंधित सुंदर वायु वायु से से उत्पन्न भौरों की गुनगुनाहट ने उत्पन्न उत्पन्न भवरों की भौरों की गुनगुनाहट गुनगुनाहट ने ने पक्षियों को नींद से जगा दिया। पक्षियों को पक्षियों नींद को से नींद जगा से दिया। जगा दिया। और जब ये पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे, और और जब ये जब ये पक्षी जोर पक्षी जोर से जोर जोर से चहचहाने लगे चहचहाने लगे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को जगा दिया। तो उन्होंने तो भगवान उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान जगा कृष्ण दिया। को जगा दिया। मानो दरबारी कवि मानो मानो दरबारी दरबारी कवि कवि उनके यश का गायन कर रहे हों। उनके यश का उनके गायन यश कर का रहे गायन हों। कर रहे हों। हाँ, ये है नेचुरल, आपका अलार्म क्लॉक नेचुरल। ये जब होता है ऐसे, मुर्गे चहचहाते हैं, उसके बाद इनका नंबर आता है और ये भगवान को जगा देते हैं। मुहूर्तम तम तु वैदर्भी, वैदर्भी रुक्मणी न अमृष्यत अति शोभनम परिभ्रमण विश्लेषात, विश्लेषात प्रिय, एक बाहु है उसको ऊपर सकते हैं, प्रिय बाहु अंतरम
गता, उसकी जगह आ जाएगा। मुहूर्तम तम तु वैदर्भी मुहूर्तम तम तु वैदर्भी न अमृतस्याद अतिशोभनम नामृष्यशोभनम् परिरम परिरंभण विश्लेषात् परिरम्भण विश्लेषात् प्रिय बाहु अंतरम गता। प्रियबाहुअन्तरं गता। मुहूर्तम दिन का समय, घड़ी को, तम उस, तो लेकिन वैदर्भी महारानी रुक्मिणी ने न अमृतसर पसंद नहीं किया, अति अत्यंत शोभनम शुभ, परिरंभण उनके आलिंगन की, विश्लेषाद हानि से, प्रिय अपने प्रियतम की, बाहु भुजाओं के, अंतरम बीच में, गता स्थित। अपने प्रियतम की बाहों में लेटी हुई महारानी वैदर्भी को अपने प्रियतम की बाहों में लेटी हुई महारानी वैदर्भी को यह परम शुभ बेला नहीं भाती थी, ये सर्वाधिक शुभ बेला नहीं भाती थी, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि क्योंकि इसका अर्थ यह था कि वे उनके आलिंगन से विहीन हो जाएंगी। वे उनके आलिंगन से विहीन हो आलिंगन जाएंगी। से विहीन हो जाएंगी। हाँ, तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। तो ये सुबह का समय जो ब्रह्म मुहूर्त है, ये रानियों को पसंद नहीं था। वास्तव में भगवान के साथ लेटी हैं, आलिंगन किए हैं, और जैसे मुर्गी ने चहचहाना शुरू किया, फिर उसके बाद फिर सीक्वेंस आता, फिर पक्षियां, तो जो से भगवान उठ जाते थे, उन लोगों को पसंद कैसे हो सकता है। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि महारानी वैदर्भी अर्थात रुक्मिणी देवी की प्रतिक्रिया समस्त रानियों के मनोभावों की द्योतक है। जैसा इनको लगता है वैसे ही सबको लगता है। ये मतलब ग्रामे मुहूर्त उत्थाय, उठ करके क्या करते थे, वार्यु, हाँ इसको मैं हटना चाहिए, क्या आएगा, वारी करूंगा तो वो आ जाएगा यहाँ पर, वारी उपस्पृश्य माधव। अब ठीक हो गया, उसको वार्यु पढ़े बनता नहीं कुछ, वारी उपस्पृश्य माधव दध्यौ प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम। ये तो चौथा है। इसका मतलब चार इस अध्याय में चार गायब है। एकम स्वयं ज्योतिः अनन्य अव्ययम स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्मषम ब्रह्म आख्यम अस्य उद्भवन नाश हेतुभिः स्वशक्तिभिः लक्षित भाव निर्वृतम। मेरे साथ पढ़िए पहला चौथा श्लोक। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वारि उपस्पृश्य माधवः वारि उपस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्नकर्ण आत्मानं तमसः परम्। एकं स्वयं ज्योतिः अनन्यम् अव्ययम् स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्मषम् ब्रह्म आख्यम अस्य उद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिभिः लक्षित भाव निर्वृतम्।
सुशक्तिभिर्लब्ध भावनिर्वितम् ब्राह्मे मुहूर्ते, सूर्योदय से पूर्व में जो आध्यात्मिक कार्य के लिए दिन का सर्वाधिक उत्तम समय है, इसलिए उत्तम समय है, इसलिए उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में जप करिए, हरे कृष्ण कृष्ण सबसे अच्छा है। उसमें भगवान को आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, सब सोए रहते हैं, आप जगिए, नहाइए और भगवान के जप करिए घर में। और जो कर सकते हैं मंगल आरती गाइए, भगवान की आरती करिए, मंगल आरती सुबह बहुत अच्छा मुहूर्त है। जो आध्यात्मिक कार्य के लिए दिन का सर्वाधिक उत्तम समय है, हालांकि हमको ये कहा जाता है, आपने देखा सब जगह, कि आप माला कभी भी जप सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी जप सकते हैं, कहीं भी जप सकते हैं, कभी भी जप सकते हैं, कोई नियम नहीं है। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि सुबह जपना सबसे अच्छा, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम होती है। भक्तों के लिए तो होता ही है, भक्तों के लिए तो मंगल आरती के बाद जप ही करने होते हैं, क्योंकि दर्शन आरती होती है 7:15 कहीं 7:30, तो बीच में 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है जप करने का, तो वो सबसे बढ़िया, और वो सामूहिक जप होता है, सब लोग साथ बैठ के जप करते हैं, वो सबसे अच्छा है। हम मंदिर में नहीं है, घर में हैं, तो हम घर में भी जप कर सकते हैं ऐसा। और जो लोग मंगल आरती घर में करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, उसके बाद जप करिए। ये जरूर है कि आप घर में 4 बजे उठ के, मंगल आरती 4:30 बजे होती है, नहीं कर सकते। ये प्रश्न भी था एक किसी हमारे पार्टिसिपेंट का, मुझे टेलीफोन करके उन्होंने पूछा कि मंगल आरती घर में कितने बजे करनी चाहिए, कितने बजे करनी चाहिए तो 4:30 बजे, मंगल आरती का समय 4:30 बजे है। लेकिन अगर आप 4 बजे उठते हैं तो आप 4:30 बजे मंगल आरती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उठेंगे, आप बाथरूम जाएंगे, नहाएंगे, नहा करके भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान को चंदन लेप लगाएंगे, भगवान पर पुष्प अर्पित करेंगे, इसमें समय लगता है। तो मैंने देखा है कि अगर कोई बहुत फास्ट हो, जल्दी जल्दी 4 बजे उठ के, तो वो 5 और 5:30 के बीच में मंगल आरती कर सकता है, कोई गलत नहीं है। घर में, मंदिर में नहीं, मंदिर में तो क्योंकि पुजारी 3 बजे उठ जाता है और भक्त लोग 3:30 बजे उठते हैं, तो सबसे बड़ा काम तो पुजारी के लिए होता है, अंदर करके वो उसको आरती करनी होती है, मंगल आरती। और नीचे जो हम लोग हैं, हम तो 4:15 बजे तक भी पहुंचे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन पुजारी का काम होता है सुबह, वो 3 बजे उठ जाता है, वो अंदर आकर के भगवान का थोड़ा बहुत श्रृंगार करता है और ठीक करके जो भी चीजें करनी होती हैं, अगर भगवान सही मुद्रा में हैं, उनको जगाता है, उनको उनके जगह पर रखता है, ये काम पुजारी का होता है। तो ये मंगल वहां पर कंप्रोमाइज नहीं है मंदिर में, घर में हम नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं आप 4 बजे की जगह, अगर आप 3:30 3:15 बजे उठ जाते हैं, तो आप संभव है कि आप 4:30 बजे मंगल आरती घर में भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न का, इस क्योंकि आप बहुतों का प्रश्न होगा ये, घर में मैं करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी 4:30 बजे कर ही नहीं सकता। 4 बजे उठता हूँ मैं, लेकिन मुझे पूरा, हालांकि मेरी अवस्था है, मेरे एक्शन थोड़ा स्लो है, मैं धीरे धीरे करता हूँ, तो फिर भी मेरे को 5 5:30, कभी तेज हुआ तो 5:15 बजे, नहीं तो 5:30 बजे मंगल आरती होती है। तो इसमें घर में ये वो कानून नहीं लग सकता मंदिर वाला। तो ये बात है कि आपका प्रश्न का उत्तर, वो ऐसा मुहूर्त है, उस मुहूर्त में
अगर आप भगवान की आरती गा रहे हैं, बहुत सुंदर है, क्योंकि आपको मैंने कहा उस मुहूर्त में जप करिए। आरती आरती करना, भगवान की आराधना करना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर आप, क्योंकि मंगल आरती अगर आप भगवान की गाते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद आपको नरसिंह भगवान की आरती गानी होती है। अब ये भी प्रश्न आपका आता है कि मंगल आरती होती है, गुरु 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 आरती होती है, मंगल गुरु गुरु भगवान तो सबसे बड़े गुरु हैं, उसके बाद हमारे गुरु आते हैं कि नरसिंह देव की आरती क्यों नहीं होती। ये प्रश्न बिल्कुल सही है। नरसिंह देव की आरती क्यों नहीं होती? नहीं होती है, काफी मंदिरों में नहीं होती, कहीं होती भी होगी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि नरसिंह देव की आरती करने का मतलब है नरसिंह देव आपके स्थापित होने चाहिए मंदिर में, वो स्थापित होने चाहिए। फिर आपको उनके लिए एक पुजारी अलग से चाहिए, एक नहीं बल्कि 2 चाहिए होता है। इस वजह से, क्योंकि वो स्थापित नहीं है, इसलिए उनकी आरती गाई जाती है। और उसके बाद आती है तुलसी आरती। तुलसी का गमला बीच में रख करके आरती गाते हैं। तो ये 3 चीजें 4:30 बजे से 5:15 बजे तक पूरी हो जाती है, ये 3 आरती। उसके बाद आपको माला जपनी है। तो कहाँ तक? 7:15 बजे, 2 घंटा पूरा मिलता है। 2 घंटे में आप 1 घंटे में 8 माला जपने का प्रैक्टिस होना चाहिए। और किसी किसी का, जैसे मैं अब स्लो हो गया हूँ, मैं जप लेता था 1.25 घंटे में, अब मैं, लेकिन वहां पर जब आप मंदिर में होते हैं मैं जप लेता हूँ, क्योंकि वो उतना साथ में वो माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये समय एनीवे ये ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कहते हैं जल का स्पर्श किया करते थे, मतलब नहाते थे, तब स्वच्छ मन से वे एकाग्र, मेरे साथ पढ़िए, भगवान माधव भगवान भगवान माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते और जल का स्पर्श किया करते थे, और जल का स्पर्श करते थे। तब स्वच्छ मन से वे तब स्वच्छ मन से वे एकाकी एकाकी आत्म प्रकाशित आत्म प्रकाशित अन्य तथा अच्युत तथा अच्युत परम सत्य ब्रह्म रूप परम सत्य ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान करते, स्वयं का ध्यान ध्यान करते और हम उनका ध्यान करते हैं। वो स्वयं का ध्यान क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि भगवान ये चीज शिक्षा हमको देते हैं कि कैसे हमको रहना चाहिए। जो स्वभाव से ही सारे कलमश को दूर करने वाला है, जो स्वभाव से ही सारे कलमश करने वाला है, और जो अपनी उन निजी शक्तियों के द्वारा, और जो जो इस ब्रह्मांड का सृजन और संहार करती हैं, जो इस ब्रह्मांड का सृजन और संहार करता है अपने ही शुद्ध तथा आनंदमय स्वरूप प्रकट करता है। अपना ही शुद्ध तथा आनंदमय स्वरूप प्रकट करता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं दोबारा सबको होस्ट बना दीजिएगा, हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि इस श्लोक में भाव शब्द समस्त उत्पन्न प्राणियों का सूचक है। इस तरह समासयुक्त तथा लक्षित भाव निवृत्ति का अर्थ होगा कि भगवान कृष्ण उत्पन्न जीवों को अपनी विविध शक्तियों से आनंद प्रदान करते हैं। निसंदेह आत्मा कभी उत्पन्न नहीं किया जाता, किंतु हमारा भौतिक बद्ध शरीर भगवान की शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आगे माता जी और है और माता जी, जिसे भगवान की अंतरंगा शक्ति की कृपा होती
प्राप्त होती है, वही ब्रह्म या परम सत्य के स्वभाव को समझ सकता है। ये समझ कृष्ण भावनामृत कहलाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि उनकी शक्तियां अपरा तथा परा अथवा भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से विभाजित हैं। ब्रह्म संहिता में आगे ये बतलाया गया है कि भौतिक शक्ति छाया की तरह कार्य करती है, जो आध्यात्मिक सच्चाई की, जो कि साक्षात भगवान तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, गतियों का अनुगमन करती है। जब किसी पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है तो वे शरणागत आत्मा के समक्ष प्रकट होते हैं, और वही सृष्टि जो पहले आत्मा को आच्छादित किए रहती थी, अब आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्रेरणाप्रद बन जाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अभी अभी करते हैं हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे जप करते हैं। कुछ लोग 20, 25, 30, 32, 40 ऐसे जप करने वाले भी लोग हैं, लेकिन भगवान नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि माया का ने हमको आच्छादित कर रखा है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उससे वो आच्छादित रहते हैं। वो हटती है जब हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो उनके लिए वो हट जाती है, और हमें वो शुद्धता आए हमारी भक्ति में, तो ये हमारे लिए भी संभव है। अथ आलुप्तो अम्बसि अमले यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससि चकार संध्या उपगम आदि सत्तम भूत अनलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः। मेरे साथ। अथ आप्लुतो अम्भसि अमले यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससि चकार संध्या उपगम आदि सत्तमो भूत अनलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः। अथ तब आप्लुतः स्नान करके अम्बसी जल के कितने शब्द संस्कृत में आपने देखा। अम्बसी जल में अमले स्वच्छ यथा विधि वैदिक नियमों के अनुसार क्रिया अनुष्ठान के कलापम समस्त अनुक्रम परिधाय पहनकर वाससी अधो तथा ऊपरी वस्त्र चकार किया संध्या उपगम प्रातःकालीन पूजा आदि इत्यादि सत्तमः साधु पुरुष हुद आहुति देकर अनलह पवित्र अग्नि को ब्रह्म वेदों का मंत्र यानी गायत्री जजाप मौन रहकर उच्चारण किया वाक वाणी यतः नियंत्रित करते हुए, वाणी को नियंत्रित करते हुए मतलब मौन करते। तब पुरुषों में अत्यंत साधु सदृश भगवान कृष्ण पवित्र जल में स्नान करते अपने अधो वस्त्र तथा ऊपरी वस्त्र पहनते और प्रातःकालीन पूजा इत्यादि सारे नियमित क्रियाकलाप संपन्न करते जो एक मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं वो दिखा रहे हैं। फिर पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते। हाँ, ये यहाँ पर कहा मन ही मन। गायत्री मंत्र वास्तव में जोर जोर से नहीं जपा जाता है। गायत्री मंत्र जैसे
आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, दूसरे को सुनाई दे, उसका भी भला हो। गायत्री मंत्र में ऐसा नहीं, गायत्री मंत्र आप मन ही मन जपते हैं। ये कहा गया है कि जब ये प्रथा इवन कर्मकांड में भी है। गायत्री मंत्र जब मुझे दिया गया था, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरा उपनयन संस्कार हुआ, तो मेरे कान में मंत्र दिया गया। जो पुरोहित थे उन्होंने कान में बताया ये मंत्र, और तरीका बताया कैसे जपना है, कैसे जनेऊ को हाथ में लेना है, कैसे उससे पहले आचमन करना है। आचमन करने का मतलब होता है अपने को पवित्र करना। तो फिर जनेऊ लेकर के फिर आप अब कैसे गिनेंगे कितनी है, तो आपके उन्होंने तो बताया था उंगली में कैसे गिन सकते हो जब आप जनेऊ लपेटा है हाथ में, ये बताया था। उसके बाद तो गायत्री मंत्र तो आपने देखा इनमें, रेडियो में, टेलीविजन में गाते हुए बहुत लोग सुनते हैं उसको। तो लेकिन जो गायत्री मंत्र इस्कॉन में दिए जाते हैं वो 7 है। ये एक है जो आप सुनते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, एक उसके बाद 6 और है, ये ब्राह्मण दीक्षा में दी जाती है। तो गायत्री मंत्र कोई भी जो ब्राह्मण दीक्षा लिया है उसको सुबह जपना है, 1 दिन में जपना है, 2 शाम को जपना है, 3 बार ब्राह्मण को स्नान करके, गायत्री मंत्र बिना स्नान किए हुए नहीं जप सकते, आपको नहाना जरूरी है। तो नहाया आपने सुबह, इससे सुबह तो दिक्कत नहीं है, शाम को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शाम को आप आरती करते हैं तो नहाना पड़ेगा। दिन में, क्योंकि हम दिन में घरों में भोग आरती नहीं करते हैं, अक्सर कर सकते हैं, जो करता है उसको नहाएगा तो पहले वो गायत्री मंत्र जपेगा। तो अगर दिन का छूट गया, ये बताया कि शाम को आपको 2 बार करना है। तो ये वो हमने वो सरल तरीका हो गया कि दिन में नहीं कर पाए तो शाम को 2 बार करना, ये बात है। और एक वो जो मैंने आपको बताए, शायद गायत्री मंत्र 10 बार उनका उच्चारण करना, एक बार। तो गायत्री मंत्र जपने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तात्पर्य मत है। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कण्व मुनि की गुरु शिष्य परंपरा में थे, अतएव उन्होंने सूर्योदय के पूर्व अग्नि में आहुति डाली, तब उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अग्नि में आहुति कुछ लोग करते हैं, अब नहीं भी करते हैं तो वो हमारे लिए छूट हो जाती है, क्योंकि हमको कहा नहीं गया उसके लिए। उपस्थाय अर्कम उद्यंतम तर्पयित्वा आत्मनः कला देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्य च आत्मवान् धेनूनां रुक्मसंगीनां साध्वीनां मौक्तिकसजां पयस्विनीनां घृष्टीनां सवत्सानां सुवाससां ददौ रूप्य खुराग्राणां होगा, ददौ रूप्य खुराग्राणां क्षौम्याजिन तिलय सह अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्वम दिने दिने। मेरे साथ पढ़िए। उपस्थाय अर्कम उद्यंतम उद्धंतम तर्पयित्वा आत्मनः कला आत्मनः कलः तर्पयित्वा आत्मनः कला आत्मनः कला। हाँ, रिदम में गाइए। जब हम पूरा करते हैं सब लोग, तब उसके बाद मत गाइए, क्योंकि आप
की लाइन अलग चलेगी। देवान ऋषीन पितॄन वृद्धान देवान् पुत्रन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्य च आत्मवान् विप्रान् चात्मवान् धेनूनां रूपसंगीनां धेनूनां रूपसंगीनां साध्वीनां मौक्तिकसजां साध्वीनां मौक्तिकसजां पयस्विनीनां कृष्णीनां पयस्विनीनां पुष्टीनां तवत्सानां सुवाससां सबत्सानां सुवाससां ददौ रूप्य कुरअग्राणां ददौ रूप्यकुराग्राणां सौम्य अजिन्तिलयसः सौमाजिनतिलैः अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्वं बद्वं दिने दिने बद्वं दिने दिने उपस्थाय पूजा करके अर्कम सूर्य को उद्यंतम उदय होते तर्पयित्वा तर्पण करके आत्मनः अपने कला अंशों को देवान देवताओं को ऋषियों को पितरों को वृद्धान अपने गुरुजनों को विप्रान तथा ब्राह्मणों को अभ्यर्च पूछकर च तथा आत्मवान अपना ही धेनु नाम गौ के रूप में सोने से मणि श्रृंगी नाम सिंगों वाली साधु नाम अच्छे स्वभाव वाली मौक्तिक मोतियों के सजाम मालाओं से पयस्वी नाम दूध देने वाली गृष्टि नाम एक बार ब्याई सबत्सा नाम अपने बछड़ों समेत सुवाससाम अच्छी तरह से वस्त्र पहने ददौ दिया रूप चांदी से मणि खुरों वाली अग्राणाम अगले क्षौम मलमल अजन मृगचर्म तिलय तथा तिल सह के साथ साथ अलंकृतेभ्य आभूषण दिए गए विप्रेभ्य ब्राह्मणों को बद्वम 107 1308 इसमें नंबर में कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, इसमें मत जाइएगा। 8 के समूह पूर्ण संख्या दिने दिने प्रतिदिन। पूर्ण संख्या कितने हैं जिनके सेकंड एडिशन है उसमें सही होगा, पढ़ के बताइए। तो यही है जो आप जी पढ़ रहे 14 हैं। लाख है, 14 लाख नहीं 14 बाबूजी, लाख 13,084 गायों के झुंड है, एक झुंड, और और उसका वो क्योंकि 107 से गुणा कर देते हैं इसलिए 14 लाख हो जाता है। हाँ और वो है प्रभु जी 13,084 13,083 है ना, 84 84 है मेरे उसमें नहीं है ना, मेरे इसमें तो 1308 एनीवे ये आप जी ध्यान 4 रखिए। मिसिंग है यहाँ पे, 4 और 1 मिसिंग है। मेरे साथ पढ़िए। प्रतिदिन भगवान उदय होते ही सूर्य की पूजा करते प्रतिदिन भगवान उदय होते सूर्य की पूजा करते और अपने अंश रूप देवताओं और अपने अंशरूप देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करते ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करते तत्पश्चात आत्म समृद्ध भगवान आत्म समृद्ध भगवान अपने गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की ध्यान पूर्वक पूजा करते अपने गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की ध्यान पूर्वक पूजा करते वे सुवस्त्र आभूषित ब्राह्मणों को आभूषित ब्राह्मणों को पालतू तथा शांत गायों का झुंड दान में देते पालतू तथा शांत गायों का झुंड दान में देते जिनके सींग सोने से मड़े होते जिनके सींग सोने से मड़े होते और गले में मोतियों की माला रहती थी और गले में मोतियों की मालाएं रहती थी। ये गौवें सुंदर वस्त्रों से भी विभूषित रहती। ये गायें सुंदर वस्त्रों से भी विभूषित रहती और उनके खुरों के अगले हिस्से चांदी से मड़े होते
और उनके और खुरों उनके के अगले हिस्से चांदी से मढ़े होते। चांदी से मढ़े होते। ये प्रचुर दूध देने वाली ये प्रचुर दूध देने वाली तथा एक बार ब्याती वाली होती तथा एक बार गाय होती वाली होती और इनके साथ इनके बछड़े होते। और इनके साथ इनके बच्चे होते। हाँ, ब्याती का मतलब एक बार जिसने बच्चा दिया। भगवान प्रतिदिन भगवान प्रतिदिन हाँ, ये कितना 13,083 है, 13,084 गऊ के अनेक झुंड गायों के अनेक विद्वान ब्राह्मणों को देते विद्वान ब्राह्मणों को देते और साथ में मलमल और साथ में मलमल मृग चर्म तथा तिल भी दान देते। प्रतिदिन इतने गाय दान में देने का मतलब कितनी गाय होती होंगी आप समझ सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्री तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा नंबर आप छोड़ सकते हैं माता जी, अगर आपके पास दूसरा वर्जन नहीं है तो। माता जी म्यूट हो गए। हरे कृष्ण माता जी, एड्रेस करें। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीधर स्वामी ने यह दिखाने के लिए कई शास्त्रों से उद्धरण दिए हैं कि वैदिक अनुष्ठान के संदर्भ में यहाँ बद्ध 13,084 गायों का सूचक है। बद्धम बद्धम दिने दिने शब्दों से सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण नित्य ही विद्वान ब्राह्मणों को गायों के ऐसे अनेक झुंड दान में देते थे। श्रीधर स्वामी यह भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि प्राचीन युग में महान संत राजा 107 ऐसे बद्ध 107 मल्टीप्लाई 13,084 गाय दान में देते थे। इस तरह इस यज्ञ में जिसका नाम मज्जार है, कुल 14 लाख गाय दी गई। अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्य शब्द सूचक है कि भगवान श्री कृष्ण के राज्य में ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए जाते थे। इस तरह वे अच्छी वेशभूषा में रहते थे। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं के विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की है। पाठकों को इस पुस्तक को पढ़ने की बलपूर्वक संस्तुति की जाती है, क्योंकि इस पुस्तक में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित लीलाओं के विषय में पर्याप्त जानकारी तथा व्याख्या मिलती है। यहाँ पर किया गया हमारा विनीत प्रयास हमारे गुरुवर की शुद्धता तथा दक्षता के समक्ष नगण्य है, फिर भी उनके चरण कमलों की सेवा में हम 10वें स्कंद के मूल पाठ के शब्दार्थ उनकी स्पष्ट एवं आवश्यक टीका प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रायः हमारी परंपरा के महान गुरुओं के कथनों पर आधारित है। धन्यवाद। हाँ, वही धन्यवाद। यहाँ पर हरे प्रस्तुत है। कृष्णा। हाँ, ये कर सकते हैं एक, तो इसमें 0 गायब है, 1 गायब है। गौ विप्र देवता वृद्ध गुरून् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्य आत्म संभूतं संभूतेः मंगलानि संस्पर्शता। मेरे साथ गौ विप्र देवता वृद्ध गुरून् गो विप्र देवता वृद्ध गुरून् गुरून् बाद में पढ़िए, गुरून् भूतानि सर्वशः गुरून् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्य आत्म संभूतेः नमस्कृत्यात्मसम्भूतिर् मंगलानि संस्पृशत। मंगलानि समस्पृशत्। गौ गौं विप्र ब्राह्मणों देवता देवताओं वृद्ध बड़े पुरुष बड़े सुजन वृद्ध तो बुद्ध ही हुए गुरु तथा गुरुओं को भूतानि जीवों को सर्वसा समस्त नमस्कार करके
आत्म अपने संभूति और सुख को मंगलानी शुभ वस्तुएं यथा पूरी गाय अच्छी मानी जाती है। स्पर्श किया। भगवान कृष्ण गौ तथा ब्राह्मणों भगवान कृष्ण गौओं ब्राह्मणों भगवान कृष्ण ब्राह्मणों ब्राह्मणों तथा देवताओं तथा देवताओं अपने वरेष्ठ जनों अपने वरिष्ठ वरिष्ठ जनों जो बड़े हैं तथा गुरु तथा तथा गुरुओं और समस्त जीवों को और समस्त और जीवों समस्त को जीवों को जो उन पुरुष के ही अंश रूप हैं जो उन परम उन पुरुष के परम ही पुरुष के अंशरूप ही हैं अंश रूप हैं रूप हाँ, है। उनको नमस्कार करते। नमस्कार करते। तो उनका नमस्कार सबको हम जैसे लोगों को भी आता है। तब वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते। तब वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते। और शुभ वस्तुएं क्या थी? वो पल्लवी माता जी कुछ तात्पर्य उनका वो विश्वनाथ शुभ, हाँ शुभ वस्तु ब्राउन काऊ प्रभु जी, जो ब्राउन कलर की जो गाय है उनको गाय स्पर्श हैं। कर। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया क्षरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतान्वे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। पल्लवी माता जी ऐड करिए। हाँ ऐड नहीं प्रभु जी, मैं इसको सोच रही थी कि ये तो द्वारका में भगवान की दिनचर्या है और वृंदावन में अलग ही दिनचर्या थी भगवान की। ये तो ऐश्वर्य भाव है। द्वारका में तो ये सब भगवान के इस तरह है, लेकिन एक इसमें वृंदावन की जो भगवान की अष्टप्रहर लीला होती है, उसमें उसमें भगवान का सुबह का जो लीला है, पहले निशांत लीला रहती है 3:30 बजे से 6 बजे तक वृंदावन में। तो निकुंज में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जब उठते हैं 3:30 बजे, तो कखटिया जो बूढ़ी बंदरिया होती है वो आती है और जगाती है राधा रानी को और बोलती है कि अभी बरसाना जाना पड़ेगा। तो दोनों भगवान नंदग्राम जाते हैं, राधा रानी बरसाना जाती हैं और घर लौट कर फिर से सोने का नाटक करते हैं दोनों। और फिर 6 से लेकर अभी जैसे हम पढ़ रहे थे, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर क्या क्या करते हैं, और वृंदावन में वही भगवान ये लीला करते थे। 6 से 8:24 तक जो प्रातः लीला कहा जाता था, जो उस समय भगवान नंद भवन में होते हैं और वो जागते हैं, यशोदा मैया उनको उठाती है, स्नान कराती है, श्रृंगार, और फिर भोजन और गौशाला में दूध दोहने जाते थे भगवान, और ग्वाल बाल भी वहां पर पहुंच जाते थे और फिर भगवान कृष्ण को गोचारण के लिए फिर वो उसे तो लेकर जाते थे और यशोदा मैया बहुत सुंदर साज श्रृंगार करके वो भेजती थी। तो ये लीला और इस लीला, द्वारका लीला, इसलिए भगवान को द्वारका में रहते हुए भी वृंदावन की बहुत याद आती थी। भले ही भगवान ऐसी लीला करे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। भले गोपियां माने न माने, जितने गोपियां याद करती थी भगवान भी उनको अपने सभी को बोला है, सभी को भगवान नमस्कार करते हैं। तो गोपियों को भी नमस्कार जाता है। और ये एक चीज यहाँ, क्योंकि भगवान द्वारका में भगवान का जो रेजिडेंस है वो बेट द्वारका में है, मतलब आइलैंड में है अभी। उस समय शायद ये डूबा नहीं होगा अभी। वो कहते हैं पूरा नीचे दिखता है करके बताया है कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों का रिपोर्ट है। नीचे काफी बड़ा शहर जो है वो डूबा हुआ दिखता है करके। तो लेकिन बेट द्वारका उनका घर है और कर्म स्थान जो है द्वारका, जहाँ हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं,
तो जो भी द्वारका जाता है वो बेट द्वारका भी जाता है। बेट द्वारका मतलब आइलैंड में, वहाँ सारी रानियों के तो नहीं, ये कुछों के दिखाए गए हैं। वहाँ सत्यभामा है और 2-3 का और देखा था मैंने। और मैं एकदम प्रश्न किया कि रुक्मणी के लिए, उसने कहा रुक्मणी का कुछ कथा बताई थी, कुछ श्राप था। रुक्मणी का जो मंदिर है वहां नहीं है, बाहर है। फिर आते हुए उन्होंने रुक्मणी मंदिर में भी दर्शन कराए थे। तो बहुत सुंदर लगता है भगवान के बारे में ये चीज जब वो यहाँ। लेकिन आप देखें मथुरा में भगवान का रूप बिल्कुल थोड़ा फर्क है वृंदावन से, और यहाँ पर बिल्कुल फर्क है। यहाँ भगवान ऐश्वर्य द्वारकाधीश है, तो उनकी वो बात अलग है। यहाँ जो वृंदावन के कृष्ण हैं वो प्रेम भाव वहाँ द्वारका में, वृंदावन में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। प्रेम ही प्रेम है द्वारका में, वृंदावन में, सॉरी। जैसे अभी पल्लवी माता जी बता रही थी कि वहाँ कार्यक्रम उनका क्या क्या होता था, कब वो क्या करते थे, कब वो वहाँ राधा के साथ यहाँ आपका राधा कुंड श्याम कुंड जाते थे, कि कब कब उनके, क्योंकि भागवतम में पूरा वर्णन नहीं है, ये आपको भगवान भक्त बताते हैं। जैसे श्रीधर स्वामी है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, ये बहुत कुछ बता देते हैं। और क्योंकि उनको बहुत कुछ पता है, काफी कुछ, यहाँ वो उतना ही बताते हैं जितना हम लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि उनको सारा कुछ पता है। ये भगवान के शुद्ध भक्तों को, तो हमको क्यों नहीं पता होता है, जरूर पता होगा आपको भी। आप शुद्ध भक्त बन जाइए, आपको भी पता होगा, आप भी फिर ऐसे भगवान के भागवतम के श्लोकों के ऊपर टीका लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी।